In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful। देखिए, जैसा कि हमने कैन, शुड और प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ार एम की क्लास जो है हमने सीख ली हैं। आज जो है हम वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं। अगर हम वर्ड मीनिंग अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो इंग्लिश जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। हम अच्छी तरह इंग्लिश बोलने भी लगेंगे और ट्रांसलेशन भी हम अच्छी तरह करने लगेंगे। लेकिन अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी तरह कोर्स कर रहे हैं लेकिन हमें वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं या वर्ड मीनिंग हमें याद नहीं है, तो इंग्लिश जो है हमारे लिए टफ़ हो जाएगी और हमें जो है इंग्लिश से एक फ़ियर लगने लगेगा। तो बेहतर है कि वर्ड मीनिंग को हम अच्छी तरह याद कर लें। तो चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। गोल्ड कॉइन्स एंड अ सेल्फिश मैन। गोल्ड का मीन होता है सोना और कॉइन का मीन करते हैं हम सिक्का और कॉइन्स के मीन करेंगे हम सिक्के। तो गोल्ड कॉइन्स का मीन होगा सोने के सिक्के। एंड अ सेल्फिश मैन, सेल्फिश मतलबी, मैन व्यक्ति या इंसान या शख्स। गोल्ड कॉइन्स एंड अ सेल्फिश मैन, सोने के सिक्के और एक मतलबी इंसान। सैम वॉज अ ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। सैम यहाँ पर किसी शख्स का नाम है और ग्रीडी जो है हम लालची को बोलेंगे। सेल्फिश मतलबी, ही ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा या सदा। डिज़ायर्ड चॉइस होना या ख्वाहिश होना या किसी चीज़ की डिज़ायर करना या रग़बत करना या किसी चीज़ को चाहना। ये डिज़ायर जो है ये वर्ब है और फर्स्ट वर्ब इसकी जो है डिज़ायर है, इसकी सेकंड वर्ब जो है डिज़ायर्ड है और इसकी थर्ड वर्ब जो है वो भी डिज़ायर्ड है। तो फर्स्ट वर्ब डिज़ायर, सेकंड वर्ब डिज़ायर्ड और थर्ड वर्ब डिज़ायर्ड। तो ये हम कहेंगे डिज़ायर, डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड। टू हैव, हैव का मीन रखना। लोड्स एंड लोड्स, बहुत ज़्यादा। ऑफ मनी, रुपया। एंड नेवर हेसिटेटेड, हेसिटेट का मीन होता है शर्माना या शर्मिंदगी का बाइस बनना, हिचकिचाना। तो इसका जो ये जो हमारी वर्ब है हेसिटेट, ये फर्स्ट वर्ब है। इसकी सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब जो है हेसिटेटेड है। हेसिटेट, हेसिटेटेड, हेसिटेटेड ये वर्ब है और हेसिटेट का मीन है हिचकिचाना या शर्म लगना। टू चीट, चीट भी जो है ये वर्ब है। चीट फर्स्ट वर्ब है, चीटेड, चीटेड ये सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब है। अदर्स दूसरे। टू मैक मनी, मैक वर्ब है, इसकी सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब जो है मैक, मैड, मैड हो जाएगी। मनी जैसे कि हमने पहले वर्ड देखा था, रुपया या पैसा या दौलत। ऑल्सो फिर भी। ही नेवर विश टू शेयर एनीथिंग विद अदर्स, विश का मीन होता है चाहना और यहाँ पर ये सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब इसकी विश्ड है। तो फर्स्ट वर्ब जो है विश, विश्ड, विश्ड। तो सेकेंड और थर्ड वर्ब जो है विश्ड है और फर्स्ट वर्ब जो है इसकी वो विश है। शेयर, शेयर यहाँ पर वर्ब है, इसका मीन है रखना या शेयर का बांटना, डिवाइड करना या हिस्सेदारी करना। तो यहाँ मीन करेंगे हम बांटना। एनीथिंग कोई भी चीज़, विद अदर्स दूसरों से या दूसरों के साथ। ही पैड, पैड सेकेंड वर्ब है, फर्स्ट वर्ब इसकी पे, सेकेंड और थर्ड वर्ब पैड, पैड, पे, पैड, पैड इसका मीन होता है पे अदा करना, पैसे देना या पेमेंट करना, पे। वेरी लो बहुत कम। वेज तनख्वाह, सैलरी या मजदूरी। टू हिज सर्वेंट्स, सर्वेंट्स नौकर। चलिए अब जो है हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं।
सैम वॉज अ ग्रेडी एंड सेल्फिश मैन। सैम जो है एक मतलबी और एक लालची इंसान था। ही ऑलवेज डिज़ायर टू हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी। वो हमेशा बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाना चाहता था। मीन करेंगे वो हमेशा बहुत दौलत कमाना चाहता था। एंड नेवर हेसिटेटेड टू चीट अदर्स टू मेक मनी। और जब वो दूसरों के साथ काम किया करता था तो वो लोगों के साथ फ्रॉड कर कर पैसा कमाता था। मतलब इसका ये है, जब वो किसी शख्स के साथ काम करता तो वो उसको फ्रॉड करता। मतलब ये है कि वो उसके साथ फ्रॉड कर दिया करता था और ऐसा करने में उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुआ करती थी। मतलब ऐसा करने में जो है वो बिल्कुल नहीं शर्माता था। ऑल्सो ही नेवर विश टू शेयर एनीथिंग विद अदर्स। और इसके साथ साथ उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। इसका मीन क्या है? ग्रीडी यानी कि वो लालची था, तो उसने कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया था। ही पेड वेरी लो वेज टू हिज सर्वेंट्स। और उसने अपने यहाँ जो मज़दूर रखे थे या सैलरी पर जो वर्कर रखे थे उनको वो बहुत ही कम रुपया पैसा दिया करता था। इसका मीन होगा कि उसके यहाँ पर जो मज़दूरी करने वाले थे उन्हें जो है बहुत कम मज़दूरी मिलती थी। उसके पास ऐसे मज़दूर हुआ करते थे जिनको वो बहुत कम पैसों में रखा करता था। और इसी के साथ साथ जो और उसके यहाँ काम करने वाले थे जिन्हें तनख्वाह या सैलरी मिला करती थी तो वो भी बहुत कम प्राइस में रखे हुए थे, यानी बहुत कम तनख्वाह में रखे हुए थे। चलिए अब जो है इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं और फिर रिवीजन करते हैं। हाउएवर जो कुछ या फिर भी, वन डे एक दिन, ही लर्नड अ लेसन लर्न सीखना, लर्न सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट वर्ब है लर्न और लर्न का मीन होता है सीखना। ही लर्नड अ लेसन, लेसन सबक, दैट चेंज्ड, चेंज यहाँ पर सेकेंड वर्ब है और इसकी फर्स्ट वर्ब हम देख लेते हैं चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड यानी फर्स्ट वर्ब चेंज है, सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब चेंज्ड, चेंज्ड। इसका मीन होता है बदलना। हिज लाइफ, लाइफ का मीन है ज़िंदगी, फॉरएवर हमेशा हमेशा। इट सो हैपेंड, हैपेंड जो है ये वर्ब है और इसका मीन होता है वाक़ई होना या होना। और हैपेंड जो है ये इसकी सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब है। इसकी फर्स्ट वर्ब जो है हैपन है। इट सो हैपेंड दैट वन डे अ स्मॉल बैग, बैग का मीन थैला होता है, बैग हम जो है बैग ही कहेंगे और स्मॉल का मीन करेंगे हम छोटा। दैट बिलोंग्ड टू सैम वॉज मिसिंग, बिलोंग का मीन होता है किसी चीज़ से कनेक्ट होना, किसी के ताल्लुक़ में होना या होना। हम इसका मीन करेंगे किसी के साथ रहना या किसी के साथ होना या किसी के ताल्लुक़ में होना, बिलोंग। तो बिलोंग जो है ये यहाँ पर सेकेंड वर्ब है और थर्ड वर्ब यानी कि सेम है इसकी, लेकिन यहाँ पर ये सेकेंड वर्ब है, इसकी फर्स्ट वर्ब है बिलोंग, तो हम इसको बोलेंगे बिलोंग, बिलोंग्ड, बिलोंग्ड। देखिए आप यहाँ पर वर्ब याद करते रहें क्योंकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर आपको वर्ब की ज़रूरत होती है। तो बिलोंग्ड टू सैम वॉज मिसिंग, मिस का मीन होता है चूकना या खो जाना। तो मिस का मीन याद करना भी होता है, चूकना भी होता है और गुमना भी होता है, खो जाना भी होता है। यहाँ पर जो है ये वर्ब है लेकिन ये आईएनजी वाली फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। हमने जैसा कि आपको बताया था कि वर्ब की जो है 3 फॉर्में होती हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट वर्ब के आखिर में आईएनजी लगा लें तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसलिए कुछ टीचर
जो हैं फोर्थ फॉर्म जो है काउंटिंग नहीं करते हैं, उनका कहना यह है कि ये जो फोर्थ फॉर्म है ये फर्स्ट वर्ब के आखिर में आईएनजी लगाकर इसको बना लिया जाता है, तो इस वजह से इसकी वो काउंटिंग नहीं करते हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। यानी कि ये ऐसा ही है, फर्स्ट वर्ब के आखिर में अगर हम आईएनजी लगा लेते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसलिए कुछ टीचर जो हैं इसको काउंटिंग नहीं करते हैं और कुछ टीचर इसकी काउंटिंग करते हैं। तो मिसिंग जो है ये यानी फोर्थ वर्ब है हमारी। मिस की इसकी जो फर्स्ट वर्ब है वो मिस है और इसकी सेकेंड और थर्ड वर्ब मिस्ड, मिस्ड, मिस, मिस्ड, मिस्ड, आईएनजी लगाएंगे मिसिंग। द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स इन इट। सैम सर्चड, सर्च का मीन होता है ढूंढना, खोजना। यहाँ पर ये सेकेंड वर्ब है और इसकी थर्ड वर्ब भी सर्चड है। अब जो है इसका जो हम एक रूल देखेंगे वर्ब की तरह, वो सिंपल रहेगा, सर्च, सर्चड, सर्चड। अब जो है यहाँ पर सर्च का मीन क्या है, ढूंढना। सैम सर्चड हाई एंड लो। हाई का मीन होता है ऊंचा एंड लो, लो का मीन होता है नीचे। यह मीन करेंगे हाई एंड लो, ऊपर नीचे। फॉर द बैग बट कुडंट फाइंड इट। फाइंड जो है यहाँ पर वर्ब है और फाइंड का मीन होता है ढूंढना। इसकी सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब जो है फोंड होती है, FOUND, फोंड। फाइंड, फोंड, फोंड, ये इसकी वर्ब है। फाइंड का मीन होता है ढूंढना। सैम्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो जॉइंड इन द सर्च। सैम्स फ्रेंड्स यानी कि सैम के दोस्त, एंड नेबर्स, नेबर्स का मीन पड़ोसी। ऑल्सो भी जॉइन का मीन होता है जुड़ना या मिलना, या इसका मीन करेंगे कनेक्ट होना या ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन का मीन होता है मिल जाना। तो यहाँ पर जो है ये ज्वाइन, ये सेकेंड वर्ब है। इसकी फर्स्ट वर्ब और सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड है। तो ज्वाइन का मीन होता है जुड़ जाना। अब हम इसका जो वर्ब का तरीका है वो देख लेते हैं, यानी फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब। ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड। इन द सर्च बट ऑल देयर एफर्ट्स। एफर्ट का मीन होता है कोशिश, किसी काम में कोशिश करना या मेहनत। वर इन वैन, वैन का मीन करेंगे बेकार। चलिए अब जो है हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। However, one day he learned a lesson that changed his life forever. फिर एक दिन उसने एक सबक सीखा और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। It so happened that one day, एक दिन ऐसा हुआ, a small bag that belonged to Sam was missing. सैम का एक छोटा थैला था, वो गुम हो गया। The bag had 50 gold coins in it. और उस छोटे थैले में जो है 50 सोने के सिक्के थे। सैम सर्च्ड हाई एंड लो फॉर द बैग बट कुडंट फाइंड इट। सैम ने इसको ऊपर नीचे हर जगह तलाश किया और वो बैग नहीं मिल सका। सैम्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो जॉइंड इन द सर्च। सैम के जो दोस्त थे और जो पड़ोसी थे वो भी उसके साथ ढूंढने में बैग को लग गए, मतलब वो भी उस बैग को ढूंढने में लग गए। बट ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वैन। लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें बेकार हुई, मतलब ऐसा हुआ उन्हें जो है वो बैग नहीं मिला, लेकिन उनकी जितनी कोशिशें थीं वो सब बेकार गईं। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कपल का मीन होता है कई या बहुत। The 10-year-old daughter of a man working for Sam found the bag. 10-year-old का मीन होगा 10 साल। डॉटर का मीन करेंगे हम बेटी। ऑफ अ मैन वर्किंग, वर्क का मीन जो है काम करना होता है, ये वर्ब है। और वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, यानी वर्क फर्स्ट वर्ब है, वर्कड, वर्कड सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब है, और वर्किंग फोर्थ वर्ब है। फॉर सैम फोन्ड, फोन्ड जैसे कि हमने आपको पहले बताया था ढूंढना होता है, और इसकी यहाँ पर जो है ये सेकेंड वर्ब है, और इसकी फर्स्ट वर्ब आपने पहले अभी देख ली है फाइंड। फाइंड, फोन्ड, फोन्ड।
तो ये इसकी फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब है द बैग बैग। शी टोल्ड हर फादर अबाउट इट। फादर का मीन होता है वालिद या पिता। अबाउट इट, हर फादर आइडेंटिफाइड द बैग एज द वन दैट वॉज मिसिंग। आइडेंटिफाई का मीन होता है पहचान लेना या पहचान करना। आइडेंटिफाई जो है फर्स्ट वर्ब है और इसकी सेकंड वर्ब और जो थर्ड वर्ब है वो आइडेंटिफाइड है। तो इसका जो रूल है वो हमारा यही है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड द बैग एज द वन दैट वॉज मिसिंग। मिसिंग जो ये वर्ब है और इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसका मीन जो है खो जाना होता है या गुमना होता है। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली का मीन होता है जल्दी। डिसाइड ये वर्ब है, इसका मीन होता है फैसला करना, इरादा करना या निर्णय लेना। तो डिसाइड का मीन होता है फैसला करना। तो डिसाइड की ये सेकंड वर्ब है और इसका रूल है वही है डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। तो डिसाइड का मीन जो है फैसला करना है और वर्ब जो है यहाँ पर ये सेकंड वर्ब है टू टेक। टेक का मीन होता है लेना या लेकर जाना, उठाना, पकड़ना। तो ये टेक का मीन होता है। यहाँ जो है टेक फर्स्ट वर्ब है, इसकी सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब अलग है। टेक, टू, टेकन और आईएनजी टेकिंग हो जाएगा। तो टेक का मीन क्या है? उठाकर ले जाना, पकड़ना, रखना, लेना। इट टू हिज मास्टर, मास्टर का मीन होता है मालिक। चलिए अब जो है हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, बहुत दिनों के बाद, द 10-year-old डॉटर ऑफ अ मैन वर्किंग फॉर सैम फॉर द बैग, यानी कि कुछ दिनों के बाद सैम के यहाँ एक मज़दूर काम कर रहा था और उसकी एक 10 साला बेटी थी, उसको वो बैग मिल गया। शी टोल्ड हर फादर अबाउट इट, और उसने जो है अपने फादर को इसके बारे में बताया। मतलब वो जो बैग मिला था उसने वो अपने फादर को दे दिया। हर फादर आइडेंटिफाइड द बैग एज द वन दैट वाज मिसिंग, और उसके जो फादर थे उन्होंने उस बैग को पहचान लिया कि ये बैग वही है जो गुम गया था। एंड इमीडिएटली डिसाइडेड टू टेक इट टू हिज मास्टर, और उन्होंने इस बैग को अपने मालिक के पास जाकर देने का इरादा कर लिया। He gave the bag back to his master Sam. गिव का मीन देना होता है। यहाँ पर जो है गिव की सेकेंड वर्ब गैव है और गिव, गैव, गिवन इसके थर्ड वर्ब है। गिव का मीन देना होता है, यहाँ पर जो है ये सेकेंड वर्ब है। द बैग, बैग, बैग का मीन वापस होता है। टू हिज मास्टर सैम, एंड आस्क्ड, आस्क का मीन होता है पूछना या कहना या बताना। हिम टू चेक, चेक का मीन होता है चेकिंग करना, और ये जो चेक है ये फर्स्ट वर्ब है, इसकी सेकेंड वर्ब, थर्ड वर्ब ईडी लगा देंगे। चेक, चेक्ड, चेक्ड। तो चेक का मीन होता है छानबीन करना, चेक करना। वेदर द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स, वेदर का मीन होता है चाहे या के। आगे, सैम वॉज एक्सल्टेंट टू गेट द कॉइन्स बैक। एक्सल्टेंट का मीन होता है उतावला होना, यानी किसी चीज़ के बारे में परेशान होना या किसी चीज़ को लेने की कोशिश करना। एक्सल्टेंट का मीन होगा उतावला होना यानी परेशान होना। टू गेट, गेट जो है वर्ब है, इसकी सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब गोट गोट है। गेट का मीन जो है हासिल करना, ले लेना या मिल जाना। द कॉइन्स बैक, बैक का मीन होता है वापस या खुद को। बट लेकिन ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक, डिसाइड जो है वर्ब हमने पहले पढ़ लिया है, इसका मीन होता है इरादा करना। और प्ले अ ट्रिक का मीन होता है चाल चलना, यानी ट्रिक खेलना, चाल चलना। किसी को परेशान करने के लिए या किसी को उलझाने के लिए प्ले अ ट्रिक का यूज़ करते हैं। यहाँ मीन करेंगे चाल चलना। तो ये प्ले का मीन जो है कि खेलना होता है, लेकिन अगर ये अ ट्रिक के साथ यूज़ करेंगे तो इसका मीन होगा चाल चलना। प्ले का मीन खेलना है, ये वर्ब है, इसका सेम तरीका वर्ब की तरह रहेगा। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। प्ले का मीन खेलना, सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब प्लेड, प्लेड।
प्ले अ ट्रिक का मीन होगा चाल चलना। ही शाउटेड एट हिज वर्कर। शाउट का मीन होता है चीखना चिल्लाना, और शाउटेड जो है ये यहाँ सेकेंड वर्ब है। फर्स्ट वर्ब इसकी शाउट है, सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब शाउटेड शाउटेड। एट हिज वर्कर, वर्कर मजदूर। देयर वर 75 गोल्ड कॉइन्स इन दिस बैग बट यू गैव मी ओनली 50। तो गैव जैसे कि हमने शुरू में पढ़ लिया है, ये गिव की सेकेंड वर्ब है गिव गैव, और इसकी थर्ड वर्ब गिवन है गिव गैव गिवन। मी ओनली 50, वेयर का मीन होता है कहाँ, और इसका मीन जहाँ भी होता है, लेकिन हम यहाँ मीन करेंगे कहाँ। वेयर आर द अदर कोइन्स यू हैव स्टोलन दैम। स्टील का मीन करते हैं चुराना, वर्ब है ये। यहाँ पर जो है ये स्टील की थर्ड वर्ब है, यानी कि स्टोलन। इसकी फर्स्ट वर्ब जो है स्टील है, इसकी सेकंड वर्ब स्टोल है, यानी कि स्टील स्टोल स्टोलन, इसका मीन होता है चुराना। यू हैव स्टोलन दैम। चलिए अब इसका जो है ट्रांसलेशन देखते हैं। ही गैव द बैग बैग टू हिज मास्टर सैम। उस मजदूर ने वो बैग जो है अपने मालिक सैम को दे दिया। एंड आस्क्ड हिम टू चेक वेदर द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स। और उसने अपने मालिक से कहा कि वो चेक कर ले, इसमें जो है 50 सोने के सिक्के हैं। सैम वॉज एक्सल्टेंट टू गेट द कॉइन्स बैक। सैम जो है वो पहले ही उतावला हो रहा था सोने के सिक्के पाने के लिए। बट ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक। लेकिन उसने जो है एक चाल चलने की कोशिश की, मतलब उसने चाहा कि वो इसके साथ कोई ट्रिक चल दे। ही शाउटेड एट हिज वर्कर। वो अपने नौकर पर चिल्लाया, यानी कि वो अपने मजदूर जो था उसका, वो अपने मजदूर पर चीखने चिल्लाने लगा। There were 75 gold coins in this bag, but you gave me only 50. इस बैग में 75 सोने के सिक्के थे और तुमने मुझे सिर्फ 50 सोने के सिक्के दिए हैं। Where are the other coins? और सिक्के कहाँ हैं? You have stolen them. तुमने जो है उनको चुरा लिया है। मतलब यहाँ पर ये हुआ, उसका जो मालिक था सैम, उसने अपने वर्कर पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरा जो बैग था इसमें 75 सोने के सिक्के थे और इसमें तुमने मुझे सिर्फ 50 सोने के सिक्के दिए हैं और तुमने इसमें 25 सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। द वर्कर वॉज शॉक्ड टू हियर दिस एंड प्लीडेड हिज इनोसेंस। शौक का मीन होता है हैरान होना या धचका लगना या झटका लगना। तो शौक का मीन होगा हैरान होना। इसकी फर्स्ट वर्ब जो है शौक है, सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब शॉक्ड है। हेयर का मीन जो है सुनना होता है, और इसकी सेकेंड वर्ब थर्ड वर्ब जो है हेयर्ड है। हेयर का मीन सुनना, सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब हेयर्ड। दिस एंड प्लीडेड हिज इनोसेंस। प्लीड का मीन होता है इल्तिजा करना, यानी दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना या नरमी से बात करना या प्यार से कहना। ये जो है सेकेंड वर्ब है और इसकी फर्स्ट वर्ब प्लीड है। सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब बिल्कुल सेम है सेकेंड वर्ब की तरह। प्लीडेड। इसका मीन करेंगे हम इल्तिजा करना। हिज इनोसेंस का मीन होता है बेकसूर। इनोसेंस हम उसको बोलेंगे जो बेकसूर हो, यानी जिस पर कोई इल्ज़ाम ना हो। सेल्फिश, जैसे कि आपने पहले इसको याद कर लिया है, मतलबी। एंड ग्रीडी, लालची। सैम डिडंट एक्सेप्ट द वर्कर्स स्टोरी। एक्सेप्ट का मीन होता है मानना या मान लेना। वर्कर्स स्टोरी यानी कि वर्कर ने जो बात बताई या वर्कर की कहानी। एंड डिसाइडेड टू टेक द इश्यू टू कोर्ट। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। जब उस मज़दूर ने ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ और वो अपने मालिक से कहने लगा कि वो जो है बेकसूर है। लेकिन सैम जो था वो मतलबी था और लालची था। उसने जो है अपने मज़दूर की बात नहीं मानी और वो कहने लगा कि वो जो है ये इंसाफ कोर्ट में करेगा।
द जज हेयर्ड बोथ द साइड्स। जज जो है, जज हम जज को कहेंगे इंसाफ करने वाला। हेयर जैसे कि हमने पहले ये इसका मीन निकाल लिया है, हेयर वर्ब है, सेकंड वर्ब है यहाँ पर ये हेयर्ड सुनना। बोथ का मीन होता है दोनों तरफ, और साइड्स का मीन है होता है साइड मतलब तरफ, और बोथ दोनों। बोथ द साइड्स का मीन होगा दोनों तरफ से। क्वेश्चन का मीन करेंगे हम पूछना, ही क्वेश्चनड। क्वेश्चन जो है ये सेकंड वर्ब है, और फर्स्ट वर्ब इसकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीन सवाल भी होता है, और ये वर्ब भी है, और इसका मीन हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन करना यानी कि पूछना। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन सेकंड वर्ब है। क्वेश्चन, क्वेश्चनड, क्वेश्चनड, इसका वर्ब का तरीका। द डॉटर एंड द वर्कर अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स दे हैड फाउंड इन द बैग एंड दे एश्योर। एश्योर का मीन होता है पक्का यकीन करना या पक्का यकीन होना, पक्का विश्वास होना, पक्का यकीन होना। इट वॉज ओनली 50। द क्रॉस एग्जामाइंड सैम एंड सैम रिप्लाइड। ही क्रॉस, क्रॉस एग्जामाइंड का मीन होता है दोबारा पूछना। सैम, सैम यहाँ पर सैम का नाम है, एंड सैम रिप्लाइड। रिप्लाइड का मीन होगा जवाब देना या उत्तर देना या जवाब देना। रिप्लाइड जो है यहाँ पर ये सेकंड वर्ब है, फर्स्ट वर्ब इसकी रिप्लाई है। तो रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। यस माय, यस मिलोड, आई हैड 75 गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग एंड दे गेव मी ओनली 50। हैंस, हैंस का मीन करेंगे इस वजह से या अब ये। हैंस का मीन होता है अब ये या इस वजह से। इट इज़ क्वाइट, क्वाइट में होता है बिल्कुल। ऑब्वियस का मीन होता है साफ या क्लियर। दैट दे हैव स्टोलन 25 कॉइन्स। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। द जज हेयर्ड बोथ द साइड्स। जज ने दोनों तरफ की बातें सुनी। ही क्वेश्चन द डॉटर एंड द वर्कर अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स दे हैड फाउंड इन द बैग। और उस जज ने क्वेश्चन किया उस लड़की से और उस मज़दूर से कि जब उन्हें वो बैग मिला था तो उसमें कितने सिक्के थे। एंड दे एश्योर्ड इट वॉज ओनली 50। और उन्होंने बताया, मतलब वो जो डॉटर और वो जो वर्कर थे उन दोनों ने बताया कि उन्हें पक्का यकीन है कि इसमें 50 थे। मतलब जब उन्हें वो बैग मिला था तो उस बैग में जो है 50 सोने के सिक्के थे। ही क्रॉस एग्जामाइंड, ही क्रॉस एग्जामाइंड सैम एंड सैम रिप्लाइड। और इसी तरह से जो है उस जज ने उस सैम से क्वेश्चन किया यानी पूछा, और सैम ने भी जवाब दिया। यस मिलोड, आई हैड 75 गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग। यस मिलोड, मेरे बैग में 75 सोने के सिक्के थे। एंड द गैव मी ओनली 50। और उन्होंने जो है मुझे सिर्फ 50 सोने के सिक्के दिए हैं। यानी कि उसने ये बात कही सैम ने कि यस मिलोड, मेरे पास जो बैग था उसमें 75 सोने के सिक्के थे, लेकिन इन्होंने जब मुझे अपना बैग दिया तो इसमें सिर्फ 50 सोने के सिक्के हैं। हैंस यानी कि इस वजह से इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट दे हैव स्टोलन 25 कॉइन्स। इस वजह से ये बिल्कुल साफ है कि उन्होंने जो है 25 सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। द जज देन आस्क्ड, आर यू श्योर दैट योर बैग हैड 75 गोल्ड कॉइन्स? सैम नोडेड विगोरसली। देखिए यहाँ जो वर्ड है विगोरसली का मीन होता है ज़ोर से या अपने पूरे होशो हवास में कहना, ज़ोर से। नोड का मीन होता है सर हिलाकर किसी बात को हाँ कहना। तो चलिए ट्रांसलेट देखते हैं। द जज देन आस्क्ड, आर यू श्योर दैट योर बैग हैड 75 गोल्ड कॉइन्स? उस जज ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारे बैग में 75 सिक्के थे? योर बैग हैड 75 कॉइन्स। सैम नोडेड विगोरसली। वो जो सैम था यानी वो जो लालची इंसान था सैम, उसने ज़ोर से गर्दन हिलाकर जवाब दिया हाँ।
द जज देन मेड हिज जजमेंट। फिर उस जज ने अपना इंसाफ सुनाया। देखिए, मेड हिज जजमेंट का मीन होता है, यानी कि मेक जजमेंट का मीन होगा इंसाफ करना या फैसला सुनाना। यहाँ पर जो है ये सेकेंड वर्ब है मेड, मेक की, और इसके साथ जजमेंट लगाएंगे तो इसका मीन होता है फैसला सुनाना। यानी मीन करेंगे उस जज ने, यानी कि वो जो जज था उसने फिर अपना फैसला सुनाया। वर्ड मीनिंग देखते हैं। सिंस का मीन होता है तब से, यानी कि पिछले वक्त से। सिंस। सैम लॉस्ट। लॉस्ट का मीन होता है गुमना, खूना। A bag of 75 gold coins and the bag found by the girl had only 50 coins. It is obvious that the bag that was found doesn't belong to Sam. देखिए, यहाँ पर जो जितने वर्ड आए हैं वो हमने ऑलरेडी शुरू में सीख लिए हैं। It was lost by someone else. If anyone finds a bag of 75 gold coins, I'll declare. देखिए, यहाँ वर्ड आया डिक्लेयर का मीन होता है ऐलान करना या बताना, ऐलान करना। दैट इट बिलोंग्स टू सैम एज देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट द लॉस ऑफ 50 कॉइन्स। कंप्लेंट्स जो है यहाँ पर, कंप्लेंट जो है ये यहाँ पर नाउन है, इसका मीन है शिकायत या शिकायतें, कंप्लेंट्स। अच्छा, कंप्लेन जो है अगर टी नहीं लगाएं इसमें तो ये वर्ब बन जाएगा और इसका मीन होगा शिकायत करना, कंप्लेंट। और इसकी सेकेंड वर्ब थर्ड वर्ब जो है कंप्लेंटेड हो जाएगी। तो कंप्लेंट का मीन क्या होगा? शिकायत करना। अबाउट द लॉस ऑफ 50 कॉइन्स आई ऑर्डर द गर्ल। ऑर्डर का मीन होता है ऑर्डर देना, यानी कि हुक्म देना। एंड हिज फादर टू टेक दूज 50 कॉइन्स एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मीन होता है तारीफ, या किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ के लिए बोलेंगे एप्रिसिएशन। टोकन का मीन होता है निशान, अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि तारीफ का एक निशान। फॉर देयर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मीन करेंगे हम ईमानदारी। ट्रांसलेट देखते हैं। सिंस सैम लॉस्ट अ बैग ऑफ 75 गोल्ड कॉइन्स एंड द बैग फाउंड बाय द गर्ल हैड ओनली 50 कॉइन्स। यानी उस जज ने जब इंसाफ सुनाया तो क्या कहा कि जब सैम का बैग गुमा था तो उस वक्त उस बैग में 75 सोने के सिक्के थे, और अब ये जो बैग इस लड़की को मिला है इसमें सिर्फ 50 सोने के सिक्के हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द बैग दैट वॉज फाउंड डजंट बिलोंग टू सैम। तो इस बात से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो बैग है ये सैम का नहीं है। इट वॉज लॉस्ट बाई समवन एल्स। ये जो बैग है किसी दूसरे का गुमा हुआ है। इफ़ एनीवन फाइंड्स अ बैग ऑफ 75 गोल्ड कॉइन्स। अगर किसी को 75 सोने वाले सिक्के का बैग मिल जाएगा, मतलब अगर किसी को 75 सोने के सिक्कों वाला बैग मिल जाएगा, आई विल डिक्लेयर दैट इट बिलोंग्स टू सैम। तो फिर मैं इस बात का ऐलान करूँगा कि ये 75 सोने के सिक्कों वाला बैग जो है वो सैम का है। एज देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट द लॉस ऑफ 50 कॉइन्स। और फिर जो है सैम को भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसमें 50 सोने के सिक्के हैं। मतलब अब जो बैग मिला है इसमें 50 सोने के सिक्के हैं, और जब 75 गोल्ड कॉइन्स वाला बैग मिलेगा तो इस बात का मैं ऐलान करूँगा कि ये बैग जो है सैम का है, और फिर सैम को भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ उस बैग को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो 75 सोने के सिक्कों वाला बैग होगा। I order the girl and his father to take those 50 coins as a token of appreciation for their honesty. उस जज ने कहा, मैं उस लड़की को और उसके फादर को ऑर्डर देता हूँ कि वो ये बैग जिसमें 50 सोने के सिक्के हैं अपनी ईमानदारी की वजह से रख लें। ये उनके लिए एक तारीफ़ का निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें एक बैग मिला था, लेकिन ये बात उन्होंने लोगों को बता दी और यकीन करके कि ये बैग जो है उसके मालिक का है, ये अपने मालिक को जो है ये बैग देने के लिए आ गया।
वरना क्या होता है, अगर किसी लोगों को कोई चीज़ मिलती है तो उसे वो छुपा लेते हैं और जिसकी चीज़ होती है उसको वो चीज़ नहीं देते हैं। तो उस जज ने ऑर्डर दिया कि ये इनकी ईमानदारी की वजह से ये जो बैग है, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से हम इनाम के तौर पर उन्हें ये बैग देते हैं। ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी रिवार्डेड एंड ग्रीड पनिश्ड। ऑलवेज का मीन होता है सदा, हमेशा, और रिवॉर्ड का मीन होता है इनाम देना या अवार्ड देना। रिवॉर्डेड का मीन होता है अवार्ड देना यानी इनाम देना। एंड ग्रीड, ग्रीड का मीन होता है लालच। ग्रीड का मीन होता है लालच। पनिश का मीन होता है सज़ा देना या सज़ा पाना। ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड एंड ग्रीड पनिश्ड। ईमानदारी जो है हमेशा जीतेगी। मेन ये होगा कि ईमानदारी जो है इसका हमेशा इनाम दिया जाएगा। एंड ग्रीड पनिश्ड, और जो लालच है इससे जो है हमेशा इंसान जलील होगा, यानी इससे जो है मतलब तकलीफ़ मिलेगी। तो मीन क्या करेंगे कि ईमानदारी जो है वो हमेशा जीतती है और लालचपन जो है इससे इंसान हमेशा जलील होता है। तो चलिए, यहाँ पर आपने वर्ड मीनिंग याद किए हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अच्छी तरह इसका ट्रांसलेशन करें और मीनिंग याद कर लें ताकि आप बेहतर इंग्लिश सीख जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है हमारे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं।